65 सेंटीमीटर में ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कैसे करें, वो भी बड़ी बाजू की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटे से कपड़े में हम कैसे ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पार्ट में हमें कपड़ा मिला है, मतलब एक फ्रंट का टुकड़ा है और एक बैक का टुकड़ा है। इतने कम कपड़े में हम ब्लाउज़ की प्रॉपर कटिंग स्टिचिंग करेंगे और बड़ी स्लीव निकालेंगे। जबकि इस ब्लाउज़ की जो कढ़ाई है वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब बहुत ही बेकार कढ़ाई है, देख सकते हैं आप। अब हम 1 मीटर तो अस्तर लेंगे क्योंकि बड़ी बाजू है, इसीलिए यहाँ पे कढ़ाई वाला हिस्सा आप देखें, जो कढ़ाई है ना वहाँ पे झोल आ रहा है, मतलब कि खिंचाव है कढ़ाई में। तो इस नेक को तो बनाना नहीं है क्योंकि कस्टमर ने बोला है कि ये नेक कट कर देना, डीप नेक चाहिए, और ये बहुत ज़्यादा छोटा दिया गया है। और बैक में यही बनाना पड़ेगा क्योंकि दूसरा टुकड़ा है वो बहुत छोटा है। तो पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। अगर कढ़ाई सही होती तो हम उसके हिसाब से कटिंग करते मेन कपड़े पे, पर मैं आज यहाँ पे अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ। ये बेल्ट ब्लाउज़ है तो रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करना है। जो भी आपकी रेडी लेंथ है उसमें 2 इंच प्लस करना है। और तुरपाई पट्टी तो हम अलग से लगाते ही हैं, ठीक है, हम इसी में नहीं फोल्ड करेंगे। यहाँ से किनारी वाला हिस्सा 1/2 इंच हम हुकाई पट्टी में ले लेंगे, और वो सॉफ्ट है इसीलिए अगर किनारी टाइट होती है तो हम कटिंग करके निकाल देते हैं। तो हमने किनारी को छोड़ते हुए 5.5 लिया है शोल्डर। किनारी वाला जो हिस्सा है ना हुक्काई पट्टी का, उसे छोड़ के 5.5 लिया शोल्डर। आर्म होल भी हम 6 इंच पे लेंगे। और ये डीप नेक ब्लाउज़ है, चेस्ट साइज़ है 36 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे आर्म होल लेके इस तरह से निशान लगाना है। अब हमारा 36 चेस्ट साइज़ है तो 9 पे मार्क करेंगे। डीप नेक ब्लाउज़ में मैं कभी भी लूजिंग ऐड नहीं करती हूँ, फिक्स चेस्ट से बनाती हूँ जब भी डीप नेक ब्लाउज़ रहता है। यहाँ पे मैंने 36 पे मार्क कर दिया, 2.5 इंच मार्जिन लिया है। नीचे से 3 इंच हम लेंगे बेल्ट पट्टी के लिए। बेल्ट पट्टी का एक सीधा मार्क कर देंगे। बहुत आसान तरीका है ये बेल्ट पट्टी ब्लाउज़ बनाने का। यहाँ से 2.5 लिया, 1/2 इंच तक ऐसे तिरछा कर देंगे। फिर हमने 3.25 पे निशान लगाना है इस तरह से। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3.25 इंच रखूँगी। ब्रॉड नेक बनाने वाली हूँ मैं। 3.25 मैंने फ्रंट में चौड़ाई रखी है, लेंथ मैंने 6.5 रखी है। अब यहाँ से भी 3.25 इंच लेंगे। मैं बिल्कुल सीधा रखूँगी, नीचे चौड़ा पतला नहीं करने वाली, सेम रखूँगी नेक की विड्थ। अब यहाँ से मैं राउंड निशान लगा दूँगी। जो भी शेप बनाना है आपको बना सकते हैं। 3.25 ऐसे लिया। बस्ट पॉइंट लेंगे, तो जो बस्ट पॉइंट है ना उससे 1 इंच नीचे प्लेट डालेंगे। तो मैंने जो प्लेट डाली है वो डाली है 10 पे, 9 पे पॉइंट लगाया है। अब इस पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे ये तिरछी प्लेट डालेंगे। बेल्ट ब्लाउज़ में तिरछी भी डाल सकते हैं और नॉर्मल में सीधी भी डाल सकते हैं, ठीक है। सीधी टेढ़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बेल्ट ब्लाउज़ में हल्का सा तिरछा सही रहता है। बाकी दोनों प्लेट 2 इंच की दूरी पे। फिर हमने आर्म होल का शेप लगा दिया सेंटर पे निशान लेके, और 1/2 इंच की दूरी पे दूसरा हमने गोलाई का निशान लगा दिया। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने गोलाई की है, कर्व स्केल का भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हर बार आप कहते हो कर्व स्केल का यूज़ करते हो, तो मैंने बिना कर्व स्केल के यूज़ किए करा है। अब जो हुकाई पट्टी का जो कपड़ा है ना वो हमने साइड को निकाल के रखना है। वैसे टाइट किनारी होती तो मैं कट कर देती हूँ, पर ये सॉफ्ट है तो मैं इसका यूज़ करूँगी। पर थोड़ी फिनिशिंग दे दी मैंने, उसमें टेढ़ी मेढ़ी थी ना इसीलिए। 1/2 इंच हमने बाहर की ओर रखा मार्जिन हुक्काई पट्टी का। एज इट इज़ मार्क करेंगे, बिल्कुल 2 कॉपी इसको उतार देंगे, ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या करने हैं ध्यान से देखें। जो रेडी लेंथ है 13.5, तो 1 इंच प्लस करेंगे 14.5। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे। चौड़ाई और लंबाई दोनों कम करनी है 1-1 इंच, क्योंकि बैक पार्ट में कोई कर्व तो है नहीं, फ्रंट में तो चेस्ट साइज़ उभरा हुआ होता है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा लेते हैं वो पार्ट, ठीक है, स्टिचिंग के समय, ताकि हमारा बिल्कुल बराबर आए। यहाँ से भी हमने सेम कटिंग कर लेनी है। अब क्या करेंगे, बैक में प्लेट डालेंगे 6 इंच लंबी, और यहाँ से 3.5 हल्का सा तिरछा कट किया क्योंकि ये स्ट्रेट आए प्लेट डालने के बाद, इसीलिए, ठीक है। कस्टमर ने बोला है नीचे की ओर जो पट्टी रहेगी वो 3.5 की रहेगी, तो मैंने 4.5 पे मार्क करा है। 1/2 नीचे जाएगा, 1/2 नेक में जाएगा। अब नेक विड्थ में यहाँ पे रखूँगी 2.5 इंच पे मैं नेक विड्थ रखूँगी, और ये मटका गला बनेगा, मटका शेप हम इसमें बनाने वाले हैं।
तो इसको कैसे बनाना है, दोनों के बीच में सेंटर पे निशान लगाना है पूरी नेक लेंथ के बीच में, फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में भी निशान लगाना है। अब एक अच्छा शेप देने के लिए इस वाले निशान को अंदर से, फिर दूसरे निशान को बाहर से, फिर तीसरे निशान पे हमने गहराई करते हुए मिला देना है इस तरह से। अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी मटका। प्रॉपर मटका शेप कैसे कटिंग करते हैं मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इसी चैनल पे, पेपर पे कट करके दिखाया है, आप उसको ज़रूर देखें, डिटेल में सिखाया है। 2.5 इंच पे कट लगा दूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे गुम डोरी लगा दूंगी इसमें। फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे, यहाँ पे मैंने फ्रंट आर्म होल की छटाई कर दी है, प्लेट के ऊपर हमने कट लगा दिए। अब हमने दोनों की शोल्डर पट्टी चेक करनी है, कम ज़्यादा है तो उसे ठीक करेंगे। इसमें मुझे नेक की हल्की सी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी ताकि शोल्डर पट्टी हमारी इक्वल आ जाए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है, तो नॉर्मली हमने 4 फोल्ड में अस्तर रखना है। अब साइड में जॉइंट तो आता ही है। 4 फोल्ड में कपड़ा रखने के बाद रेडी लेंथ है 8.5, तो 9.5 पे मार्क करूँगी और एक निशान में 3 पे लगाऊंगी क्योंकि 3 इंच पे तो मुझे डाउन करना है ना, इसीलिए। बड़ी बाजू है, छोटी बाजू में 2.5 इंच लेना है। इस तरह से स्ट्रेट कर देंगे। अब हमने गोलाई के लिए निशान लगाना है, बाजू की गोलाई और बाइसेप्स की गोलाई। तो बाजू की गोलाई 5.5 है, बाइसेप्स की गोलाई 7 इंच है। आर्म होल हमारा 8 आएगा, 1 इंच का अंतर रहता है। दोनों गोलाई कर देंगे और कटिंग कर लेंगे। साइड में 2 पट्टियों का जॉइंट आएगा अस्तर में, तो हम जॉइंट भी लगा देंगे। फिर 2 पार्ट में हमने गोलाई की कटिंग भी करनी है। आप चाहें तो जॉइंट लगाने के बाद कट करें, पर मुझे एक्सपीरियंस है तो मैं पहले ही कट कर रही हूँ। यहाँ पे सेंटर कट ज़रूरी है, यहाँ पे 2 पार्ट के जॉइंट लग जाएंगे। अब इस छोटे से कपड़े में पूरा ब्लाउज़ रेडी करना है, तो यहाँ पे डबल फोल्ड में किया, कढ़ाई से कढ़ाई मिलाएंगे। चाहे उसका यूज़ हो ना हो, पर हमने कढ़ाई से कढ़ाई मिलानी है। जो इसमें एक बैक में फ्लावर दिया गया है, बस उसको हमने सेंटर लेना है। नेक तो हमारा कटेगा क्योंकि कस्टमर को मैंने कह दिया है, उन्हें डीप नेक चाहिए था, इसलिए मैंने बोला कि कटेगा। ये तो छोटा नेक दिया है, तो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर लेना है और जो सेंटर का फूल है वही आएगा बस सेंटर में, इसलिए मैंने हल्के से कट भी लगा दिए ताकि सेंटर में हमें पता रहे। ठीक है, तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया। अब इस पीस में से हमने फ्रंट के 2 पार्ट निकालने हैं। अब इसे रख के चेक करेंगे सीधे में निकलेगा या आड़े में। तो ये सीधे में तो नहीं निकल रहा, आड़े में ही निकालना पड़ेगा। ऐसे रखेंगे कि कपड़ा कम से कम वेस्ट हो, क्योंकि मुझे स्लीव में भी जॉइंट लगाना है मेन फैब्रिक में। तो यहाँ पे मार्जिन लेते हुए कट कर लेंगे और साइड से भी कपड़ा हमारा यूज़ हो जाएगा, डोरी भी बन जाएगी, क्योंकि कपड़े की डोरी ज़्यादा सुंदर लगती है इस तरह के फैब्रिक में। ठीक है, ये हो गया। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि डोरी अगर किसी ने बनवानी है तो मैं कपड़े की ही बनाऊँ। यहाँ पे ये स्लीप को हमने सेंटर से रखना है, दोनों मिला के कढ़ाई से कढ़ाई मिलाएं ताकि दोनों स्लीप पे सेम आए। अब हमने नीचे से स्ट्रेट निशान लगा के कटिंग करनी है ताकि जो शेप है वो अच्छा आए। नीचे का जो प्लेन हिस्सा है वो यूज़ करूँगी मैं, क्योंकि स्लीव की लेंथ बढ़ानी है। इस तरह से रख के चेक करा और हमने इसकी कटिंग कर ली सेंटर से। यहाँ पे हमारा जॉइंट बस अस्तर में आएगा, इसमें नहीं आएगा। मेन कपड़े में लंबाई में ये 2 इंच की पट्टी जोड़ दूँगी क्योंकि यही बची है और हमारे पास नहीं बचा कुछ भी, बाकी तो छोटे छोटे टुकड़े बचे हैं। ठीक है, और 1-2 पट्टियों का हम वो बना देंगे डोरी। तो इस तरह से हम इसे रेडी करेंगे। बैक नेक मैंने पलटने वाला रेडी किया है, जो कि आप सबको आता ही होगा, और हमने छाप लिया है। गुम डोरी भी मैंने बैक नेक पलटते वक्त ही लगा दी थी। अब इसके ऊपर मैं लेस अटैच कर रही हूँ ताकि हम जब स्लीव में लेस लगा रहे हैं तो नेक पे भी अच्छा लगेगा। सेम कलर का लेस लाई हूँ मैं ताकि देखने में ज़्यादा ओवर ना लगे, क्योंकि गोल्डन तो इस पर जचेगा नहीं। मटका गला पलट के बनाया है मैंने और नीचे भी मैंने पलट दिया है, नीचे भी तुरपाई का कोई झंझट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे प्लेट डाल देंगे। वैसे मैं तुरपाई वाला ही बनाती हूँ पर मैंने इसे पलट दिया है। यहाँ पे हम प्लेट डाल देंगे, दोनों एक जैसी ही प्लेट डालनी है। सिलाई में हमने बारीक सिलाई लगानी है। फ्रंट पार्ट के हमने बेल्ट को कट करना है, दोनों पार्ट की। अब यहाँ से 1 इंच हमने बेल्ट माइनस कर दी। फिर हमने नॉर्मली सब छाप के प्लेट डालनी है दोनों पार्ट पे, इसलिए छापते हैं ताकि एक जैसी प्लेट आए, अंदाज़ा नहीं चलाना है। तो बहुत बारीक प्लेट डालनी है। इस तरीके से आपको प्लेट डालनी है कि भाई हमारी जो प्लेटें हैं वो खुले नहीं, बारीक प्लेट डालनी है। और प्लस में दोनों साइड थ्रेड एक्स्ट्रा रखना है। अगर आप बिल्कुल पास से थ्रेड कट कर दोगे ना तो प्लेट खुल जाएंगी और फिर वो नोक बन जाएगी, फिर वो देखने में बेहद गंदी लगती है।
तो प्लेट डालने का डिटेल वीडियो भी मैंने चैनल पे डाला हुआ है, वस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कैसे डालें प्लेट और कैसे हमने ड्राफ्ट करना है। दोनों पार्ट में सेम प्लेट डाल ली हमने, लेकिन अब इन्हें मैच भी तो करना है कि भाई आगे पीछे तो नहीं आ रहे, मेरे तो बिल्कुल सेंटर में आ रहे हैं। अब एक बेल्ट को लेंगे और एक पार्ट को लेंगे, जिस साइड की ये बेल्ट है उसे हम जोड़ देंगे। ये भी बारीक सिलाई से जोड़ेंगे, साथ के साथ आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं मशीन है तो। फिर ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाना है ताकि वो अच्छे से पक्का हो जाए और वो हमारी बेल्ट जो है वो बैठी हुई नज़र आए। टॉप स्टिच लगा के कंप्लीट करेंगे और पहले ये चेक भी करेंगे, आमने सामने बेल्ट हो, आमने सामने प्लेट हो, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। टॉप स्टिच लगा के दोनों पार्ट में कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे बाकी जो स्टिचिंग है नॉर्मल थी। स्लीव में मैंने लेस लगा दिया जहाँ पे जॉइंट लगाया था, जो लटकन है उसमें भी मैंने लेस लगाया है। तो कितने कम कपड़े में देखो ब्लाउज़ बन गया। यहाँ पे खुली बाजू जोड़ी है फिर भी सेंटर से सेंटर मैच कर रहा है। दोनों स्लीव हमने आपस में चेक करनी है, छोटी बड़ी तो नहीं आ रही। तो मैंने इसमें ओपन स्लीव अटैच की है और हमने स्लीव की लेंथ कैसे बढ़ाई है, 2 इंच की पट्टी जोड़ दी, फिर भी जो जॉइंट था वहाँ पे लेस लगा दी। तो इससे हमारी स्लीव की लेंथ भी बढ़ गई। कम कपड़े में बड़ी बाजू का ब्लाउज़ बन के कंप्लीट हो गया। और जो बैक में फ्लावर है वही दिख रहा है और जो नेक था वो तो कट गया क्योंकि डीप बनाना था कस्टमर को। यहाँ पे बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। साइड की फिटिंग करना मैंने कई बार सिखाया है, चैनल पे वीडियो है, तो जो मेन था वही मैंने इसमें कवर किया है। इस तरीके से आप भी अपनी स्लीव्स को बड़ा निकाल सकते हैं छोटे कपड़े में। और ये ना ज़्यादा ओवर भी नहीं लग रहा क्योंकि सेम कलर का लेस है और ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। जो बीच का डिस्टेंस है मात्र 2 इंच का है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ब्लाउज़। और मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि भाई बड़ी बाजू बन जाए, काफ़ी रिक्वेस्ट किया था उन्होंने, तो मैंने भी सोचा चलो बना ही देते हैं कोशिश करके। लेकिन कपड़ा होना चाहिए जॉइंट लगाने के लिए, तभी कंप्लीट हो सकता है। ये मटका गला बन के कंप्लीट हो गया है। आपको इस ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। गाइज़ जब भी हम शोल्डर आर्मोल लेते हैं ना, वो हमें चेक भी करना होता है और बैक नेक के अकॉर्डिंग लेना होता है। और जब हम बड़ी बाजू बनाते हैं ना तो शोल्डर थोड़ा ज़्यादा ही लो, क्योंकि नहीं तो वो खिंचाव करते हैं, फिर वो नेक उतरने की समस्या रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।